कुछ बुद्धिजीवी बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मंदिर बनाने की बजाय शिक्षा, याद जरा पकड़िएगा और जाना नहीं है बगैर एनालिसिस और डेटा देखे हुए, जो भी ये कहते हो कि मंदिर और उसके साथ साथ यानी मंदिर से महत्वपूर्ण हो जाते हैं शिक्षा के संस्थान और इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज, चिकित्सालय, ये सारी चीजें। बच्चे दोनों महत्वपूर्ण है, ये ध्यान से समझेगा। अभी मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। 1990s में जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन एक हफ्ते के बराबर ही रह गया था, हम कोलैप्स होने वाले थे, तब हमने आईएमएफ के साथ एक संधि की, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ, और 1991 से राव मनमोहन मॉडल यानी हमने एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण को अपनाया। और उस एलपीजी के दौर में 1991 में भारत सरकार के पास पैसा, सोशल वेलफेयर, पॉइंट नोट करिए, सामाजिक कल्याण यानी जैसे कि आप मनरेगा और अंत्योदय योजना, जननी सुरक्षा, इस प्रकार की योजनाओं पर खर्च करने के लिए भारत सरकार के फंड में पैसा नहीं था उस समय। 1991 से 2000 तक जो सोशल वेलफेयर यानी हेल्थ और एजुकेशन पर और लोगों की भूख को रोकने पर सबसे ज्यादा काम अगर कहीं से किया गया तो वो इन्हीं धार्मिक संस्थाओं के द्वारा किया गया, आगे डेटा के साथ लिखा हुआ। तो ये कहना जैसे बड़ा आसान होता है कि मंदिर नहीं बनने चाहिए, ये नहीं बनने चाहिए, राजनीतिक है। आपके पास मॉडल कहना महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान में क्या असर की रिपोर्ट आती है, सब लोग खुश रहते हैं, असर की रिपोर्ट आ गई, असर की रिपोर्ट आ गई, पूरा इंडिया असर, लेकिन असर की रिपोर्ट का सोल्यूशन कहां है? असर की रिपोर्ट आई, उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन सोल्यूशन पे कोई चर्चा नहीं। पूरा हिंदुस्तान पढ़ा गया, मंत्रियों ने पढ़ दिया, मीडिया में बोल दिया असर की रिपोर्ट, लेकिन सोल्यूशन तो वही चीज। समस्या है कि नई जनरेशन को ये बता तो दिया जाता है कि मंदिर की जगह एजुकेशन और हेल्थ सेंटर बनने चाहिए, बट ये नहीं बताया जाता है कि एजुकेशन और हेल्थ सेंटर बहुत महत्वपूर्ण है। आवश्यकता इस बात की है कि अगर मंदिर किसी की आस्था का प्रतीक है, मस्जिद किसी की आस्था का प्रतीक है, अगर गुरुद्वारा किसी की आस्था का प्रतीक है, तो स्वाभाविक है वो भी बनते रहने चाहिए, क्योंकि हमारा समाज धर्म से प्रेरित समाज है और संपूर्ण विश्व धर्म से प्रेरित समाज है, ये आपको जानना चाहिए। और यह धर्म मानव के हित में है, मानव के हित में नहीं है। अगर हम सब नागरिक इसको एक मानव धर्म के रूप में लेकर के चले, हर एक धर्म का सम्मान करें, अपने धर्म को आगे भी बढ़ाएं, सम्मान भी करें। अगर राजनेता हमें धर्म के आधार पर लड़वाना चाहते हैं, अगर भारतीय नागरिक नहीं लड़ना चाहते हैं, तो फिर क्यों लड़ेंगे? एक दिन राजनीति से यह विषय भी खत्म हो जाएगा। ये तो हम इंटरटेन हो रहे हैं, इसलिए लोग हमें इंटरटेन कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके, सिंपल सी बात। आज के दिन में एक पंक्ति ये भी कहना चाहूंगा, जिस तरीके से मुस्लिम भाइयों ने इसका वेलकम किया है, इसका स्वागत किया है, तो ये भारत की खूबसूरती है। भारत के मुस्लिम भाई सबसे खूबसूरत भाई हैं, ये आप मान के चलिएगा, बहनें हैं सबसे खूबसूरत। पूरे विश्व के जितने भी हैं वो भी हैं, उनको भी हम कहेंगे, लेकिन हमारे वाले भाई अपने वाले हैं तो अपने वाले सबसे खूबसूरत, क्योंकि सबने वेलकम किया, मेरे जाने वालों ने किया है। अब थोड़ा बहुत इधर उधर हर जगह होता है, उसको लेकर के हम इस बड़ी वाली खूबसूरती को कैसे छोड़ सकते हैं? कुछ तो कहीं भी रहेंगे, तो कुछ तो रहेंगे ही रहेंगे। जैसे दीपक जलता है तो दीपक रात भर रोशनी करता है, जैसे अगर आप कभी गांव वगैरह में रहे हो, दिया उसको बोलते हैं। तो दिया जब सुबह उठिए तो उस जहां पर रखा जाता है, हमारे यहाँ उसे बोलते हैं ताखा, तो जहां पर रखा जाता था सुबह सुबह उसमें इतना कालिक आ जाता था, याद रखिएगा ढेर सारा कालिक। तो जब दीपक प्रकाश देता है तो उसके साथ कुछ कालिक भी रहती है। और ये